वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि हमारी कमजोरी कारण क्या है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हुई बने सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज आपको आपसे क्या प्रॉब्लम के जरिए आपको कमजोरी फील होता है। तो जो न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो में हर एज वाले के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आपका ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप वीक फील होता है, जिसके ज़रिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको कमजोरी फील होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। जन्म से कोई कमज़ोर पैदा नहीं होता कि आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओगे। देखो, हमारे शरीर पे दो चीज़ की वजह से, कमी की वजह से आपको अपने शरीर में क्या है कि थोड़ी स्टेमिना की कमी फील होता है। फर्स्ट कि आपको अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो आप एवरीडे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फील करोगे। अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो आप कोई भी कार्य करोगे ना तो आपको उत्साह और मोटिवेट आप खुद को फील होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स होती है। तो क्या है कि आप में स्टेमिना और विल पावर एक नॉर्मल जेनेटिक्स वाले से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होगा तो आपकी स्ट्रेंथ और विल पावर आप में ज़्यादा होगी ना, तो आप में कमज़ोरी फील होगा क्या? नहीं होगा। और एक वीक कमज़ोर है जेनेटिक्स तो क्या है कि उसको ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि वो न्यूट्रिशन अच्छे से लेता नहीं है, जिसकी वजह से उसका ऐसा कमज़ोरी फील होता है। अगर आप भी एवरीडे प्रोटीन और न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में आप अपनी बॉडी को दोगे तो क्या है कि आपके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता पूरी कंप्लीट रहेगी। और आपके शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता पूरी कंप्लीट रहेगी तो लगता है कि आपको थोड़ा कमज़ोरी भी फील होगा, नहीं होगा। तो आपको एवरीडे प्रोटीन कंप्लीट करना है। तो क्या है कि जो आपको कमज़ोरी फील होता है वो नहीं होगा। ये नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो आप उसमें अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो लगता है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें अपना पूरा 100% भी दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास करोगे तब जाके आप कोई भी कार्य करने स्टार्ट करते हो तो आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो। नहीं तो फिर कमज़ोरी आपको अपने आप में खुद को फील होता है सबसे पहले कि मैं वो चीज़ कर सकता भी हूँ कि नहीं। और इसी की वजह से आप उस चीज़ को छोड़ देते हो जो चीज़ आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी चीज़। तो आप जब अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसा जो आपके लिए ज़रूरी इम्पोर्टेंट है वो करने, गोल हो सकता है या फिर आपका करियर से रिलेटेड, तो आप कोई भी चीज़ ऐसा करते हो जो इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले बीच में भी आप कर देते हो। तो क्या है कि वो आपको खुद के ऊपर विश्वास ना होने की वजह से ही होता है। यही आपका कमज़ोरी कारण यही आपकी कमज़ोरी कारण होता है जिसकी वजह से आप वो कार्य को अधूरे ही करके छोड़ देते हो। तो ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा अपने आप में विश्वास करना। हमेशा अपने आप में विश्वास करोगे तो ही आपकी ताकत बनेगा, आपकी कमज़ोरी नहीं बनेगा। डाउट करोगे तो लगता है कि आप कोई भी चीज़ कार्य कर पाओगे जो कि आप कर रहे हो। सबसे पहले होता है कि आप में खुद में फेथ होना। क्या आप सोचते हो, क्या आप माइंडसेट क्रिएट करते हो, सब कुछ चीज़ आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहले खुद पे बीतती है तब जाके आप सही निर्णय या फिर कोई भी चीज़ कार्य करते हो। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड करूँ कि अपने आप में कोई फेथ मत रखना। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो तब जाके वो आपकी ताकत बनेगा, और वो ताकत बनेगा तो जैसा कमज़ोरी जैसा सब आप में फील होता है वो नहीं होगा। दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि अपने आप में अलोन रह के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। देखो, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना तो क्या है कि अपने आप से विश्वास उठ जाता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ क्या उसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ। कि किसी दूसरे के व्यक्ति से हम सपोर्ट लेके चलते हैं तो ये ऐसा होता है जब हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ में या फिर कुछ भी चीज़ कार्य करते हैं तो हम अपना 100% में से कुछ परसेंट हम उसको दे रहे हैं कि जी भाई मेरी बहुत ही हेल्प कर दे, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दे, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दे, जिसकी वजह से मेरा कोई भी चीज़ कार्य हो भी पाएगा। तो क्या है कि अगर वो आपका साथ छोड़ दिया तो लगता है कि आप कोई भी चीज़ जो कुछ भी कर रहे हो वो अपना उसमें 100% भी दे पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ज़्यादा होने से अच्छा है कि खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना। खुद को अपने आप में विश्वास करना, वही आपकी ताकत बनेगा। और वही आपकी ताकत बनेगा तो आप हर वो एक चीज़ में अपने आप को, करियर से रिलेटेड हो या फिर कोई कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दे पाओगे। क्योंकि कंपेयर ही है जो अपने आप में से डाउट होता है, अपने आप में विश्वास सा उठ जाता है कि हम किसी दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को नीचे गिराना। तो अब किसी दूसरे से कंपेयर करने से अच्छा है कि अपने आप में ही अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना, वही उचित है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता ना तो क्या है कि वो अपने आप को लोगों से सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए चलते रहता है अपनी लाइफ में।
और उसका विश्वास सबसे पहले खुद पे होता है, ना कि बल्कि किसी दूसरे पे। नो कंपेयर, अपने आप में ऐसा कंपेयर जैसे जो शब्द होता है, इसको अपने आप से किसी दूसरे के साथ तुलना मत करना। अपने आप को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहना। सबसे पहली बात होती है विश्वास। विश्वास आप अपने आप में कितना करते हो। अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते तो कंपेयर अगर कोई आपको अपने साथ कर रहा है तो लगता है कि आप उससे भी कम अपने आप को कंपेयर जैसे शब्द अगर अगला व्यक्ति आपसे कर रहा है तो आप उसके सामने अपने आप को कर भी सकते हैं खड़ा कि मैं तेरे से सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने से अच्छा है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते रहना, अपने आप को और बिलीव करना अपने आप में। तब जाके आपका जो कमज़ोरी है जो शब्द है ना, जो कमज़ोरी है जो शब्द है ना, वो आप अपने माइंड में फील ही नहीं होगा। और आपके माइंड में ऐसा कमज़ोरी जैसा शब्द फील ही नहीं होगा तो लगता है कि आप कोई भी चीज़ निर्णय लेते हो अपनी लाइफ में तो उसमें अपने आप को पीछे भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को आगे ही बढ़ाओगे। तो आप कोई भी अगर ऐसा कार्य नहीं करोगे तो लगता है कि आप उसमें अपना 100% भी दे पाओगे। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले होता है कि अपने आप में विश्वास करना कि मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया है। कि स्टार्ट करना आसान होता है परंतु लास्ट तक टिकना और उस चीज़ को अचीव करना तब जाके आप अपने आप पर पहले सबसे पहले विश्वास करोगे तो। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए पूरी समग्र संसार चल रहा है। अगर विश्वास ही नहीं है ना तो फिर लगता है कि आप किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करके कुछ भी चीज़ लेना या देना या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा कार्य करवाना कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले अपने आप में विश्वास करना। तो ठीक उसी प्रकार जब आप कोई भी चीज़ काम स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले अपने आप में विश्वास करना। वो विश्वास ही आपकी ताकत बनेगा। तब जाके आप एकाग्रता के साथ हर वो एक कार्य कर पाओगे जो आपको करना है। क्योंकि चैलेंज से जो दूर भागता है ना उसका विश्वास सबसे पहले खुद पे होना चाहिए। अगर आपका विश्वास पहले सबसे पहले खुद पे होगा ना तो वही आपकी जो कमज़ोरी है शब्द है ना वही आपकी ताकत बनेगा। तो कोई भी चीज़ चैलेंज आपके सामने फेस होता है तो उसका सामना करना तब जाके वही आपकी ताकत बनेगा। कि चैलेंज जो एक्सेप्ट करता है ना वो अपने आप को एक दूसरे लेवल पे पहुंचाता है। तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसे प्रोग्रेस या चैलेंज नहीं है तो भी बनाओगे तो वही आपकी एक ताकत बनेगा। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और इससे अच्छा बेहतर क्या ही होगा जब अपने आप को न्यू न्यू चैलेंज आप दोगे तो चैलेंज अगर नहीं है तो कुछ भी चीज़ चैलेंज बनाओ तब जाके आप की कमज़ोरी आपकी ताकत ऐसे ही बाहर आएगी। क्योंकि मोटिवेट किसी दूसरे से लेंगे हम तो फिर वो मोटिवेट सिर्फ 2 मिनट का होता है और ख़ुद का मोटिवेट हम तभी बाहर निकालते हैं जब वो मोटिवेट अपने अंदर से बाहर आता है। कि कुछ भी चीज़ चैलेंज एक्सेप्ट करना और उस चीज़ को अचीव करना वही आपका मोटिवेट होता है। वो आपसे मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में फिर उस चीज़ को उतारते हैं जो मोटिवेट आप अंदर से बाहर निकालते हो। और ये मोटिवेट कोई सॉन्ग या दूसरे के अपने आप को कंपेयर करना इससे नहीं आता, मोटिवेट खुद से आता है। कुछ भी चीज़ चैलेंज एक्सेप्ट करना और उस चैलेंज को पूरा करना तो जाके लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। ये तो फिर रिस्पेक्ट और इज्जत करने की तो बात छोड़ो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम से दूर भागोगे तो लगता है कि आप कोई भी चीज़ प्रॉब्लम अगर आगा के सामने आएगा तो उस प्रॉब्लम का फेस करके उसका सामना भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जब आप न्यू न्यू प्रॉब्लम आपके सामने आती है और उस प्रॉब्लम से आप लेसन जैसे सीख के अपने आप को उस प्रॉब्लम से ऊपर उठाते हो तब जाके आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंचा पाते हो। तो जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है ना तो उसको एक्सेप्ट करके उससे अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचना, ना कि बल्कि उस प्रॉब्लम से अपने आप को पीछे करके एक कमज़ोर और वीक इंसान जैसा पीछे कर देना। ये दुर्बल इंसान लोग करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर आपका है तो नहीं है तो भी अपने आप को ऐसे बना सकते हो कि जब प्रॉब्लम आती है ना तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उस प्रॉब्लम से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तब जाके ये काजू बादाम और हलवा ये सब कुछ चीज़ से माइंड स्ट्रॉन्ग ही बनता है। प्रॉब्लम को फेस करके उससे एक्सेप्ट करके उस चीज़ से लड़ के तब जाके आप
एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच पाते हो। ऐसे बना जाता है स्ट्रॉन्ग। तो उसी की मदद करता है जो सबसे पहले खुद की मदद करना जानता हो। हाँ, जो खुद की मदद नहीं कर सकता वो लगता है किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होता है। जो अपने आप में विश्वास कर लिया, भगवान भी उसी के साथ देता है। क्योंकि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में फंसते हो तो सबसे पहले आप वहाँ पे खड़े होते हो, है ना, ना कि भले कोई और व्यक्ति। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि भगवान भी आपकी सहायता तभी करते हैं जब आप कोई भी प्रॉब्लम से भागते नहीं। और जब आप भागते नहीं तो उसको एक्सेप्ट करके उससे लेसन सीखते हो, वही आपकी ताकत बनता है। और जो भाग जाता है वो कमज़ोर इंसान बन जाता है। जो सोचते हैं ना नेगेटिव थॉट वाले लोग से आप दूरी हो जाते हो, क्योंकि आप सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, और यही उचित है। जो नेगेटिव थॉट वाले होते हैं ना, ये तो खुद में पहले फेथ रखते ना, तो इनका खुद पे विश्वास होता है। और जो अपने आप में पॉजिटिव और अच्छी क्रिएटिविटी सोचते हैं ना, वो ऑलवेज़ कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए वो निसंकोच होकर उसको फेस करके अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाने की सोचते हैं। और जो नेगेटिव चिंतन थॉट वाले होते हैं ना, ये सब कुछ चीज़ ये वही 90% लोग गिनती पे आते हैं जो अपने आप को वीकनेस और कमज़ोरी फील करवाते हैं। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। हर एक क्रिएटिविटी आपके सामने प्रॉब्लम फेस होती है तो उसको सामना कोशिश करनी है। तब जाके आप कि जो वीकनेस जो शब्द है ना, कमज़ोरी वाले शब्द, ये आपको फील ही नहीं होगा। हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको हर एक चीज़ को उसको लेसन जैसे सीख के अपने आप को आगे बढ़ाओगे, ना कि बढ़ के पीछे करोगे। को आप अगर फिटनेस से कनेक्ट नहीं होगे तो लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कुछ भी इम्प्रूव अपने आप में कुछ कर पाओगे। सबसे पहले आप खुद की हेल्थ है जो ये सब जो फील होता है ना, ये नो फिटनेस, ये सब कुछ चीज़ एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब कुछ चीज़ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, ये दो की ही वजह से ही होता है। आप में कमज़ोरी फील है, कारण यही है जो आपको कमज़ोर बनाता है। अगर आप फिटनेस से कनेक्ट होगे तो आपको क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में बिलीव होगा, विश्वास होगा, तो आप प्रॉब्लम से भागोगे नहीं। आप हर एक प्रॉब्लम को फेस करके उससे लेसन जैसा सीख के आगे बढ़ाओगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, लगता है कि आप कुछ भी चीज़ एकाग्रता का साथ उसका फेस भी कर पाओगे, सामना कर पाओगे। नहीं कर पाओगे जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तब जाके ही आप में बिना गाड़ी के पेट्रोल के तो कहीं जा ही नहीं सकती गाड़ी। ठीक उसी प्रकार, है ना। तो आप ब्रह्मचर्य के पालन करते हो तब जाके आप में कॉन्फिडेंस और एकाग्रता और माइंड की विल पावर दुगनी होती है। तब जाके आपकी जो कमजोरी शब्द है ना, वो आपको फील ही नहीं होगा। ये दो ही है जो आपको कमज़ोर बनाता है और हर बुरी परिस्थिति से अपने आप को पीछे करवाता है। फिटनेस और ब्रह्मचर्य का पालन करना, तब जाके आप हर एक प्रॉब्लम देख लेना, प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उससे लेसन जैसे सीख के अपने आप को आगे बढ़ाओगे। नेगेटिव बातें, नेगेटिव देखना, नेगेटिव चिंतन, ये सब कुछ चीज़ सोशल मीडिया नेगेटिव, जो कुछ % लोग होते हैं जो अपनी ऊर्जा को ऐसी वेस्ट करते हैं। देखो, ऊर्जा आप दो तरीके से ही उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर। तो ये नेगेटिव चिंतन और सोशल मीडिया नेगेटिव देखना, ये सब कुछ चीज़ ये आपकी ऊर्जा कम करते हैं। और आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो लगता है कि आप में कुछ भी चीज़ कार्य कर रहे हो तो आप उस चीज़ में अपना 100% भी दे सकते हो, नहीं दे सकते, और यही आपका दुर्बलता का कारण बनता है। तो समझो इस बात को। सेम माइंडसेट वाला अगर फ्रेंड है तो आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको वीकनेस फील नहीं करवाएगा। आपको जैसा माइंडसेट अगर आपका फ्रेंड का है तो, और आपका माइंडसेट और सामने वाला फ्रेंड जो आपका है उसका माइंडसेट अगर सेम मिलता ही नहीं तो लगता है कि आप दोनों का तुलना भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सेम माइंडसेट वाला आपको बंदा बनाना है, तब जाके आप जो कमज़ोरी शब्द आपको फील होता है वो नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड का भी प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में। तो अगर आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट नहीं होगे तो लगता है कि आप में कुछ भी चीज़ पॉजिटिव और एकाग्रता के साथ खुद पे विश्वास और भगवान के ऊपर विश्वास करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। या फिर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आपके सामने आ रही तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उससे लेसन जैसे सीख भी सकते हो, नहीं सीख सकते। क्योंकि स्पिरिचुअल आपको क्या करता है कि आपको आध्यात्मिक से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। और सबसे पहले भगवान आपको क्या करता है, खुद से जोड़ता है। क्योंकि सबसे पहले
भगवान बोलता है कि गटर मस्ती यारी दोस्ती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब कुछ चीज़ चक्कर से सबसे पहले अपने आप को देख कि सत्य क्या है। तो सबसे पहले भगवान अपने आपको खुद से मिलाते हैं, तब जाके भगवान आपको अपने पास बुलाते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस और विश्वास है ना दुगना हो जाता है खुद पे और भगवान पे। तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपका विश्वास, कमजोरी जो शब्द है ना वो नहीं होगा। हमारी पुरानी जनरेशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि पहले भगवद गीता ये सब कुछ जो पुराण वुराण बने हैं, जो भी योद्धा या फिर सर्वश्रेष्ठ थे, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर उससे सीखें और उस चीज़ को पुराण ये सब कुछ चीज़ में निर्धारित कर दिया गया है। श्री राम और 5 पांडव, संघर्ष वाली लाइफ, ये सब कुछ चीज़ जो लेसन जैसा ये किताब में लिख दिया गया है, उससे हमको प्रेरणा उत्साह मिलना चाहिए। तो उस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। तो क्या है कि उससे क्या है कि आपको थोड़ा मोटिवेट फील होता है, आपको मोटिवेट और पॉजिटिव फील होगा, तो वही आपका एकाग्रता और विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो इनको देख के आपको सीखना चाहिए, ना कि बल्कि जो अभी की न्यू जनरेशन ये सब कुछ चीज़ चल रहा है, इसको अगर आप अपने माइंड में थोड़ा क्रिएट करोगे ना, तो ये क्या है कि आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा। जो पुराने सब कुछ चीज़ हो चुका है वो रियल है। तो उस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में उतारोगे तो उससे आप बहुत कुछ चीज़ सीखोगे, और उस चीज़ सीखोगे तो आपकी लाइफ में क्या है कि थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म आएगा, चेंजेस आएगा, और यही उचित है। तो थोड़ा बहुत आपको ये सब कुछ चीज़ से कनेक्ट होना पड़ेगा। पुराण ये सब कुछ चीज़ जो संघर्ष बड़ी, रामायण और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, ये सब कुछ चीज़ संघर्ष भरी 5 पांडव की कहानी, रियल लाइफ की, ये सब कुछ चीज़ को देखो, सीखो। तो क्या है कि आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा आपको फील होगा, और इसी के ज़रिए आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका विश्वास अपने आप में आएगा, क्योंकि विश्वास ही तो है जो आपको एक कदम कुछ भी चीज़ निर्णय या फिर कुछ भी चीज़ कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और आप एकाग्रता के साथ अपने आप में विश्वास करके कोई भी चीज़ कार्य करोगे तो आप उसमें अपना 100% दे पाओगे, और यही उचित है। को आप लेसन जैसे सीखते हो और यही उचित है, क्योंकि जो लाइफ को लेसन जैसे नहीं सीखता ना, तो फिर वो मूर्ख इंसान है, चलती फिरती जिंदी लाश है। जो लाइफ को देखो, स्कूल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। जो हम स्कूल लाइफ में सीखते हैं वो उसके ज्ञान की एक सीमा होती है, और रियल लाइफ में जब आप आते हो ना, तो वास्तविकता यही होता है संपूर्ण ज्ञान, जब आप रियल लाइफ में आते हो तो। और जो रियल लाइफ में हर एक बुरी परिस्थिति से सीख गया, समझ गया, सही निर्णय सही समय में लेने की काबिलियत उसमें है ना, वही सर्वश्रेष्ठ इंसान है। तो ठीक उसी प्रकार जिसमें मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको रियल लाइफ का ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आप अपने आप में विश्वास करोगे, और हर एक बुरी परिस्थिति का अपने आप में विश्वास कर, भगवान के ऊपर विश्वास कर उसका सामना करोगे, तब जाके आपको रियल लाइफ का लेसन का ज्ञान पता चलेगा। कुंडलिनी एक्टिव नहीं है ना, अगर आपकी कुंडलिनी चालू नहीं है तो उसको चालू करो, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको भ्रमित, भय, क्रोध, लोभ, वासना ये सब कुछ चीज़ से ऊपर उठाता है। तो आपको कुंडलिनी एक्टिव करना पड़ेगा। हर मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जन्म से ही पैदा लेके ही वो होता है 7 चक्र। आपकी कुंडलिनी 1 महीने में एक्टिव हो जाएगी। बस वेजिटेरियन खाना, नॉन वेज चीज़ का उपयोग मत करना, आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो जाएगी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो क्या है कि आप एकाग्रता के साथ हर बुरी परिस्थिति का सामना कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस और माइंड ये सब कुछ इतना शार्प हो जाता है, पावरफुल हो जाता है कि आप बुरी परिस्थिति का सामना कर पाते हो। सबसे पावरफुल आपका माइंड है ना। सबसे पहले भ्रमित ये सब कुछ भय आपके माइंड में फील होता है, बॉडी पे नहीं। जैसे गाड़ी पे चाबी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले आपके माइंड में प्रभाव पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और आपका माइंड पावरफुल है तो आप हर एक बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तो माइंड को कैसा पावरफुल बना सकते हो, तो फर्स्ट है स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना। एवरीडे मॉर्निंग टाइम में उठ के मेडिटेशन करना और एक्सरसाइज व्यायाम करना। तो क्या है कि इससे आपका माइंड भी
डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर रहेगा अगर आप इस एक्सरसाइज करोगे तो। और ठंडा पानी का उपयोग करना, ठंडा पानी से नहाने की कोशिश करना, तो क्या है कि इससे आपका माइंड है वो और ज़्यादा पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि ठंडा पानी में क्या है कि आपके माइंड में थोड़ा बहुत गर्म ये सब कुछ चीज़ फील होता है ना, तो आपको ये सब कुछ चीज़ से स्ट्रेस ये सब कुछ चीज़ से दूर करवाता है जब आप ठंडा पानी से नहाते हो तो। और जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश करना, मंत्र जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब कुछ चीज़ का अगर आप उपयोग करोगे ना, तब जाके विल पावर बढ़ेगी और आप हर बुरी परिस्थिति का सामना कर पाओगे। कोई भी सर्वश्रेष्ठ अगर आपको पसंद है ऐसा जिससे आपको प्रेरणा और उत्साह मिलती हो, उसकी लाइफ की जर्नी को पढ़ने की कोशिश करना, उससे मोटिवेट फील होना, यही वो चीज़ है जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रेरणा उत्साह मिलती है, उसकी लाइफ की जीवन जर्नी पढ़ने की कोशिश करना। तो क्या है कि आपको जो कमज़ोरी जैसे जो आपको फ़ील होता है ना, जो आपको फ़ील होता है ना वीक जैसा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी जो भी जिसको पसंद करते हो उसकी लाइफ की जर्नी अगर आप देखोगे तो क्या है कि उस संघर्ष से सब कुछ चीज़ प्रॉब्लम फेस करके उससे सीख के लेसन जैसा है ना, तो उस चीज़ को आप देखोगे, उस चीज़ से आप जुड़ोगे, उस चीज़ की लाइफ की जर्नी पढ़ोगे, तो क्या है कि उसको आप लेसन जैसा अपनी लाइफ में उतारोगे, तो आप में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि आप उस चीज़ से पूरी तरह कनेक्ट हो ना, और हम जिस चीज़ से कनेक्ट रहते हैं तो उससे क्या प्रेरणा उत्साह हमको मिलता है। सो मिलते गए इस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, जिसको कमज़ोरी फील होता है या फिर कोई भी चीज़ उचित समय में निर्णय लेता है और लेने के बाद उस चीज़ से अपने आप को पीछे कर लेता है, तो ये वीडियो उससे उसको बहुत कुछ लेसन मिलेगा, जिसकी वजह से वो हर एक निर्णय लेने के बाद एकाग्रता के साथ आगे बढ़ पाएगा।